नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ हूं सौरभ सक्सेना। सलाखों में रिया, सवालों में कंगना। जी हां, सुशांत केस राजपूत में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई है। पिछले 3 दिनों से एनसीबी के सवालों का सामना रिया चक्रवर्ती कर रही थी। वहीं कंगना रनौत, जो महाराष्ट्र सरकार से पंगा ले रही हैं, अब उनकी भी जांच कराएगी महाराष्ट्र सरकार। उद्धव सरकार ने अध्ययन सुमन के पुराने इंटरव्यू को आधार बनाया है। वहीं एनसीबी को रिया चक्रवर्ती के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है, जिससे कई खुलासे हुए हैं। अब एनसीबी की रडार पे बॉलीवुड के 25 सेलिब्रिटी आ गए हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हैं। ड्रग्स केस में आज रिया की गिरफ्तारी हुई। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। 3 दिन की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। रिया के वकील का कहना है कि अकेली लड़की को 3 एजेंसियों ने परेशान किया। याद रखिएगा, पहले मुंबई पुलिस, उसके बाद सीबीआई, फिर एनसीबी जो पूरा सुशांत केस है इसकी जांच कर रही है। जबकि से रिया की गिरफ्तारी के बाद सुशांत की बहन ने लिखा है कि भगवान उनके साथ हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में एक्टिव जो बिहार के डीजीपी हैं, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रिया की गिरफ्तारी के बाद ये साबित होता है कि रिया बेदाग नहीं है। रिया के ड्रग्स पेडलर्स के साथ संबंध हैं। सबूत मिलने पर ही गिरफ्तारी हुई है, बिहार के डीजीपी की तरफ से कहा गया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंसाफ की ओर पहला कदम, रिया की गिरफ्तारी को इंसाफ की ओर पहला कदम बताया है बिहार के डीजीपी ने। गुप्तेश्वर पांडे जो हैं वो कह रहे हैं कि सीबीआई सच सामने लाके रहेगी। तो सलाखों में रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं। उनका मेडिकल टेस्ट भी कराया गया, उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा और उसके बाद कितने दिन की रिमांड मिलती है एनसीबी को, ये देखना होगा। फिलहाल आज की जो रात है सलाखों के पीछे लॉकअप में कटेगी रिया चक्रवर्ती की। लगातार रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और आज फाइनली रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी हैं। बिहार के डीजीपी का कहना है कि सबूत मिलने के बाद ही गिरफ्तारी हुई है। अगर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी क्योंकि सबूत नहीं मिले थे, सीबीआई ने भी रिया चक्रवर्ती से काफी पूछताछ की और आज ड्रग्स केस में रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जितने भी ड्रग्स केस के जो आरोपी हैं, चाहे वो मिरांडा हो, चाहे वो रिया का खुद का भाई शौविक हो, इन सब को एक साथ बिठा के पूछताछ की जाएगी। ये भी आपको बता दें कि 25 से ज़्यादा बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटी हैं, जिसमें एक्टर एक्ट्रेस दोनों शामिल हैं, वो भी अब एनसीबी की रडार पर आ चुके हैं। रिया ने जो खुलासे किए हैं, रिया से जो पूछताछ हुई है, उसके बाद बॉलीवुड के जो तमाम सेलिब्रिटी हैं, तकरीबन 25 का नाम आ रहा है। तो बॉलीवुड के 25 सेलिब्रिटी कौन हैं, ये भी आने वाले दिनों में साफ होगा। तो रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हैं। तो रिया सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार से पंगा लेने वाली कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी पुष्टि भी की है। उन्होंने कहा कि अध्ययन सुमन के पुराने इंटरव्यू को आधार बनाकर ये पूरी जांच की जा रही है। शिवसेना नेता सुनील प्रभु प्रताप ने अध्ययन सुमन के पुराने इंटरव्यू की कॉपी महाराष्ट्र सरकार को सौंपी है। अध्ययन सुमन ने आरोप लगाया था कि कंगना ड्रग्स लेती हैं। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया था कि कंगना ने अध्ययन को जबरदस्ती ड्रग्स का सेवन करवाया। इसके बाद सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने कंगना रनौत से जुड़े ड्रग्स लिंक्स की जांच कराने की मांग भी की थी। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा था कि कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें कंगना ने स्वीकार किया है कि वो ड्रग्स लेती थी। अगर ऐसा है तो उन्हें कौन ड्रग्स सप्लाई कर रहा था? एनसीबी इस मामले की जांच कर रही है और उसे कंगना से जुड़े मामले की भी जांच करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कहें तो कंगना रनौत ने जो पंगा लिया महाराष्ट्र सरकार से, अब उसको आधार बना के, अब उसको अध्ययन सुमन के एक बयान को आधार बनाकर कंगना के खिलाफ जो है वो जांच की जा रही है।
तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति जी जुड़ गई हैं, साथ ही साथ न्यूज रूम से ब्रजेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं प्रीति जी आपके पास आना चाहूंगा। अब कंगना रनावत की जो है वो मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सुशांत केस में सबसे ज्यादा अगर मुखर आवाज किसी की रही है तो वो कंगना की रही। उन्होंने कई ऐसे नाम लिए, उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह से लेकर रणवीर कपूर तक का उन्होंने नाम लिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की नींद तब नहीं जागी, उनके ऊपर जांच नहीं बैठाई। लेकिन अब पूरी की पूरी जो जांच जा रही है, ये कंगना के ऊपर जो जांच बैठाई जा रही है कि कंगना अगर ड्रग्स लेती थी, क्या संबंध है उनके ड्रग्स से? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो ये कार्रवाई कर रही है इस समय महाराष्ट्र सरकार, वो साफ-साफ देखने को लग रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है। क्योंकि अगर बीएमसी, जिस तरीके से बीएमसी देखिए कल इनके दफ्तर और मणिकर्णिका फिल्म्स जाते हैं इनके यहाँ, बुलडोजर चलाने की धमकी देते हैं, डिमोलिश करने की धमकी देते हैं। बिल्कुल। आज अनिल देशमुख साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर एनसीबी इतने दिनों से कहती आई है बॉलीवुड माफिया और ड्रग्स पे कहती है, उसकी बात नहीं करके उसमें सीबीआई और ईडी और इनका सहयोग न करते हुए इतने संवैधानिक पोस्ट पे बैठने के बावजूद अनिल देशमुख साहब एक नया केस शुरू करते हैं कंगना रनावत के खिलाफ। आज कंगना रनावत को ड्रग्स में लपेटने की बात करते हैं। मैं कह रही हूँ वो सारे लोग जो ड्रग्स का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, हमारे युवाओं देश को बिगाड़ रहे हैं, वो तो सब जेल जाने चाहिए। लेकिन कंगना के खिलाफ ये कार्रवाई सिर्फ अभी क्यों? तो ये 100% बदले की कार्रवाई है। बिल्कुल प्रीति जी। ब्रजेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। ब्रजेश जी, कंगना ने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी का उन्होंने नाम लिया था, बाकायदा ट्वीट करके लिखा था कि भाई जिन जिन पे आरोप लग रहे हैं वो लोग अपने अपने सैंपल्स क्यों नहीं दे देते। रणवीर सिंह से लेकर रणबीर कपूर तक का उसमें नाम था। महाराष्ट्र सरकार नहीं जागी। अध्ययन सुमन के पुराने इंटरव्यू को आधार बनाकर अब कंगना रनौत से क्या दुश्मनी वसूल रही है? देखिए सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कहते हैं दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो आपका दोस्त होता है। महाराष्ट्र में कुछ इसी तरह की स्थितियां हो रही हैं। कंगना रनौत ने जिस तरीके से जो है आप अगर संजय राउत के खिलाफ उन्होंने पूरा मोर्चा खोला, संजय राउत को जो है उन्होंने जो है आईना दिखाया, उसके बाद से महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। दो कार्रवाई एक दिन के अंदर, एक तरफ जहां बीएमसी द्वारा उनके ऑफिस को सील किया जाना, उसके बाद सीधे सीधे उनके ड्रग कनेक्शन की जांच किया जाना। सवाल यह है कि अगर आप एक पुराने इंटरव्यू के आधार पर कंगना के ड्रग कनेक्शन की जांच कर सकते हैं तो क्या उसी के आरोप थे, कंगना के ही आरोप थे रणवीर, दोनों रणवीर को लेकर के उसने साफ तौर पे कहा था कि उनका ड्रग जो है टेस्ट होना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं आप सिमिलर रवैया क्यों नहीं अपना रहे? आरोप इधर भी लगे, आरोप उधर भी लगे, आप क्यों नहीं ऐलान कर देते हैं कि बॉलीवुड के एक एक एक्टर और एक्ट्रेस की ड्रग जांच होगी? आपको क्या प्रॉब्लम है? पूरी की बिल्कुल ब्रजेश, हमारे साथ इस वक्त प्राची अधिकारी जो अभिनेत्री हैं वो भी जुड़ चुकी हैं। प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पे। बिल्कुल, तो इस आज रिया की गिरफ्तारी हो गई। सबसे पहले मैं आपके इसी पे कमेंट लेना चाहूंगा, रिया की गिरफ्तारी को किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, मैं देखती हूँ कि अभी सुशांत के साथ ये अभी भी अन्याय है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ड्रग का मामला है, इसमें 6-7 महीने 1 साल की सजा होगी। मैं उस दिन खुश होंगी जिस दिन ये लड़की फांसी के तख्त पे चढ़ेगी या इसको आजीवन कारावास होगा। जो इसने गेम खेला है, जिस तरह से प्लॉटेड होकर आई है, जो इसका पूरा ग्रुप है, चर्ची ग्रुप जो पूरा नार्कोटिक्स में आज फंसा हुआ है, ये तो इसने जानबूझ के अपने आप को ये चाहती होगी आज ये गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि इसे पता है कि जनता इसके बारे में क्या सोच रही है। जैसे सूरज पांचोली बच गया था ना, और जैसे ये आज ये निकाल रहे हैं, ये पुराने टेप निकाल रहे हैं अध्ययन सुमन का। ये क्या दोस्त है? ब्रेकअप के बाद कोई लड़का क्या बोलेगा? जो फेल होगा लड़का प्यार में, वो क्या तारीफ करेगा लड़की की? ऐसी तो बदनाम करते हैं। ऐसे ही अगर सूरज पांचोली का पुराना वीडियो जिया खान की मां का निकाल लिया जाए, डिबेट में मेरे साथ बैठी थी, अंग्रेजी चैनल में रो रही थी, तो उनका भी वीडियो निकाल लिया जाए, और जितने आरोप है जो 30-35 लाख रुपए और लड़की से जुड़ने के नाम पे ठगा, और उसके पेट में पल रहे बच्चे का, उसको ये लड़ाई है ना, ये अन्याय के खिलाफ है। तो इसमें सिर्फ सुशांत सिंह का मामला नहीं है, ये जिया खान और उसके बच्चे का मामला है, ये दिशा सालियान का मामला है, जो सुशांत के 5 फ्रेंड मरे हैं उनका मामला है। उन सबको न्याय मिलना चाहिए। और ये जो सत्ता में बैठी हुई शिवसेना की सरकार है, जो सोच रही है कि आज हमारे पास जो बिल्कुल है ये हमेशा के लिए रहेगा, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। बिल्कुल प्राची जी, प्रीति जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो बिहार के डीजीपी है वो भी कह रहे हैं कि रिया की गिरफ्तारी पहला कदम है इंसाफ की ओर, सुशांत की इंसाफ की ओर। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से पूरी जांच ड्रग्स के मामले में आके जो है उलझ सी गई है, सुशांत केस कहीं पीछे छूट गया है?
मुझे बार बार लगता है कि ये जो ड्रग्स का एंगल है वो कहीं ना कहीं, देखिए ड्रग्स एक एंगल है, ये हम मानते हैं। ईडी अपनी जांच कर रही है, सुशांत के जो पैसे लूटे गए, प्रॉपर्टी लूटी गई, वो भी एक एंगल है। लेकिन सबसे बड़ा एंगल है सुशांत की हत्या। हम इसको सुसाइड ही नहीं मानते, हम इसको पहले दिन से हत्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पुलिस, जिस तरीके से महाराष्ट्र बिल्कुल सरकार, वो पूरी कोशिश करती आई है कि सुशांत के कातिलों तक ना पहुंचे और बिल्कुल सुशांत को प्रीति जी, न्याय आप ना हमारे मिले। साथ बने तो रहिए। कहीं ना विक्रम कहीं सिंह, इसको बिल्कुल प्रीति जी, विक्रम सिंह शिवसेना से नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, अगर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा, अगर महाराष्ट्र सरकार से कोई पंगा लेगा, तो पुराने इंटरव्यू को आधार बना के आप उसके खिलाफ जांच बैठा देंगे? नहीं, देखिए पुराना कौन सा इंटरव्यू? देखो इंटरव्यू का क्या पुराना है, जो दोस्ती है, ये जो दोस्ती है, अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर किसी चीज का आज पता लगता है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत गिरफ्तारी बिल्कुल होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन विक्रम जी, एक बात का जवाब दीजिए, कंगना ने भी तो बहुत सारे बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं उनका नाम लिया था, तब आपने जांच क्यों नहीं बिठाई? फिर ये क्यों ना कहा जाए क्योंकि कंगना ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोला, इसलिए आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, जो चाहेंगे वो करेंगे। उसने कहा कि मुझे पता है, मैं एक मिनट प्राची जी, प्राची जी, विक्रम जी जवाब दीजिए। हाँ नहीं, उसने कहा, उसने कहा मैं बताऊंगी, तो अभी तक बताया कुछ नहीं, बताना चाहिए। और ये तो आप खुद देखो कि अगर कोई ऐसा बोल रहा है और उसको सुरक्षा दी जा रही है, उसको सुरक्षा दी जा रही है, एक दोषी को सुरक्षा दे दी जा रही है, उसको अरेस्ट करना चाहिए, तुरंत उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ड्रग्स उसमें इन्वॉल्व हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन उसने की हुई, और आप और देश की भाषा बोल रही है, उसको तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए उसकी। तो प्राची जी क्या कहेंगी, कंगना क्या कहेंगी आप? आजादी तो है ही नहीं ना, जो इनके साथ मीठा मीठा गपगप है और कड़वा कड़वा थू थू, किसी ने आलोचना कर दी, सत्ता में रहते हैं आलोचना भी सहना सीखना पड़ता है, क्रिटिसिज्म को हेल्दी वे में लेना पड़ता है। अगर कंगना ने कहा कि ये तुझे पीओके जैसा लग रहा है, यानी कि पीओके जो है भारत का हिस्सा है, लेकिन वहां पर जो पाकिस्तान ने जो दहशत फैलाई दी है उसकी वजह से बोला, तो आपके जो अधिकारी हैं 2 महीने से कुछ नहीं कर पाए और ओपन एंड शट केस दे दिया। इस वजह से उसने कहा कि इस तरह से अगर सुशांत मारा जा सकता है, उसके पिता की कंप्लेन में कार्रवाई नहीं होती है, तो मुझे भी जान का खतरा है। इस तरह से उसने कहा, आप एक छोटे बच्चे की तरह तूने ये कहा, इस तरह से आप बात मत बनाइए। उसका संदर्भ कंप्लीटली अलग था। आपको बात पे बात करनी है इसलिए क्योंकि आप काम कुछ कर पा रहे हैं नहीं, आपका कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं, तो आप इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप याद रखिएगा, ये ताबूत तख्त जो है जनता ने दिया है, और जो पार्टी, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी जनता की लफ्ज नहीं पकड़ पाती, उसे जनता उखाड़ फेंकती है। आप वेट एंड वॉच, ये जनता आ रही है आपको इनाम देने के लिए कुछ दिनों में, ये घमंड चूर चूर हो जाएगा। बिना सत्ता के, बिना पावर के आप कुछ नहीं है, धूल चाटेंगे आप लोग सब। आपने एक औरत को उसको हरामखोर कहा है ना, आप देखिए जितनी हरामखोर औरतें इस दुनिया की हैं, इस भारत की हैं, वो आदि आबादी आपको कैसे बताती है हरामखोर क्या होता है, आपको पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल हम जानते हैं हरामखोर प्राची जी, क्या होता है। विक्रम सिंह जी, आपको इस बात का तो जवाब आखिर देना होगा कि आखिर कंगना के ऊपर अगर आप अध्ययन सुमन का पुराना इंटरव्यू बना के, अगर आप आधार बना के उनके ऊपर अगर आप जांच बिठा रहे हैं, तो फिर जिन लोगों के नाम कंगना ने लिए थे उन पे एक्शन करेंगे आप? देखिए, जिनके नाम कंगना ने लिए थे उन पे एक्शन करने की हिम्मत महाराष्ट्र सरकार दिखाएगी? सीधा जवाब दीजिए विक्रम सिंह जी। देखिए 3 महीने से ये लोग 3 महीने से झूठी गैंग, प्राची जी विक्रम जी का जवाब सुन लीजिए। बस 3 महीने से ये झूठी गैंग चैनलों पे बैठ करके सरकार की आलोचना कर रही है, इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई करनी? अरे वो जो दोस्ती है, कंगना ने तो खुद कहा था कि अरे प्राची जी, एक बार विक्रम जी को सुन लीजिए। प्राची जी, नाम बताए नहीं, उससे कोई नाम बताए सबके ऊपर एक होगा, नाम बताए तो सही, हमको कह रहे कि बताना चाहिए, आगे बताना चाहिए। उसके आगे देखो आप मुझे ये बताओ कि एक भी किसी का उसने नाम बताया तो आप उसकी क्लोज कर दो, अपने यहीं से आप बता दो ना कौन सा नाम बताया, और बेवजह झूठ बोलना, आरोप लगाना। जैसे ये झूठी गैंग जो है चैनलों पे बैठ करके 3 महीने से सरकार की आलोचना कर रही है, इन पे कौन सी कार्रवाई होगी?
तो 3 महीने में सरकार ने एक भी एफआईआर नहीं किया, लेकिन रिया चक्रवर्ती को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं आप लोग। कोई आधार नहीं है, कोई आप 8 घंटे की विक्रम जी। पूछताछ के बाद रिया ताई को बिठा के आप उनकी सुशांत सिंह राजपूत की बहन के खिलाफ रात को कंप्लेन तो ले लेते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में एक भी एफआईआर 2 महीने में नहीं कर पाते। तुम जो है सरकार की आगे बुराई करो, तो मीडिया भी ऐसे लोगों को बुलाता जनता है कि सब देख रही है विक्रम जी, जनता सब देख रही है। कोई आधार नहीं है, और ये 3 महीने से आके झूठ बोल रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं रोज। अरे एक एक करके बोलिए प्राची जी, 1 मिनट। सरकार की आलोचना तो करेंगे। शिवसेना के नेता फंसेंगे, आज तक कोई फंसा है क्या? कोई नाम है तो 2 महीने में एक भी एफआईआर क्यों नहीं हुआ विक्रम जी? 2 महीने में एफआईआर नहीं हुआ। आप रिया चक्रवर्ती को इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों देते हैं? वो महिला आयोग कहाँ मर गया है? मैं इतने कम्युनिस्ट लोग में कहाँ मर गया? उनको डबल विक्रम जी तो खुद ही न्यूज चैनल्स पे बैठ के कंगना रनावत के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसकी बात करेगी? अरे भाई वो तो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, मैं तो कहता हूँ ड्रग्स में वो इन्वॉल्व है, इलीगल कंस्ट्रक्शन उसने कर रखी, देशद्रोह की भाषा वो बोल रही है। अरे लीगल कंस्ट्रक्शन कर रखे तो बीएमसी वाले पहले कहाँ थे? बीएमसी वाले पहले कहाँ थे? बीएमसी वाले ने लीगल पेपर्स क्यों नहीं चेक किए थे पहले? बिल्कुल, आप लोग बने रहिए। एक बार ब्रिजेश मैं आपके पास आना चाहूंगा। ब्रिजेश एक बात बताइए, अगर जो भी जुड़ता है चाहे अभिनेत्री हो, वो महाराष्ट्र सरकार वर्सेस सुशांत वर्सेस कंगना हो जाता है, सुशांत केस की जांच किस तरफ जा रही होगी? सीबीआई ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, एनसीबी को पहली गिरफ्तारी की, उसके बाद आज एनसीबी ने ही गिरफ्तारी की। सुशांत केस की अगर बात की जाए तो कहां पहुंची है जांच? देखिए सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अगर सही मायने में देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से घिर गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी फेस सेविंग करने की कोशिश है। सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विक्रम, क्या एक महिला से या एक एक्ट्रेस से आप इस कदर डर गए हैं कि आप पर्सनल टारगेट करने लगे हैं उस कंगना रनौत को, जिसने एक बयान दिया, संजय राउत को टारगेट किया, उसके बाद से लगातार उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई। आज कंगना रनौत मुंबई आ रही है, मुंबई आने का दम दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं एक लेडी क्या पूरी सरकार को कटघरे पे खड़ा कर सकती है? आप जिस तरीके से आप साफगोई से आप बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते हैं? आप क्यों नहीं ये कह देते हैं कि हाँ, जो भी एक्टर एक्ट्रेस जिसके ऊपर भी आरोप लग रहा है, या फिर सभी एक्टर एक्ट्रेस पूरे बॉलीवुड की हम ड्रग जांच करवाएंगे, या आपके दायरे में, सरकार के दायरे में आता? आप क्यों नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते। विक्रम जी जवाब दीजिए, कंगना से डर गए आप? विक्रम जी सीधा आरोप, सिर्फ कंगना की जांच क्यों? जो 25 बॉलीवुड एक्ट्रेस के भी नाम आ रहे हैं, इससे पहले जो कंगना ने अभी जो नाम लिए, उनकी जांच क्यों नहीं? सिर्फ कंगना को टारगेट करें आप? कंगना ने किसका नाम लिया मुझे बताओ? कंगना ने किसका नाम लिया? कंगना ने साफ तौर पर रणबीर कपूर का नाम लिया, रणबीर का नाम लिया। क्या इन दोनों की ड्रग जांच कराएंगे आप? क्या महाराष्ट्र की सरकार कराएगी? तो क्यों नहीं? अगर आपने गृह मंत्रालय, आपके गृह मंत्री बयान दे रहे हैं कि कंगना के ड्रग मामलों की जांच होगी, तो उसी वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि रणबीर कपूर और रणबीर के ड्रग मामलों की भी जांच होगी? आप क्यों नहीं ऐलान करते हैं कि हाँ, जो कंगना के आरोप लगाए हैं उस पर भी जांच होगी? पहले जो मामले चल रहे थे वो बीजेपी की सरकार में चल रहे थे, अब शिवसेना की सरकार है, अब ये नहीं चलेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों हाइड एंड सीक क्यों खेल रही है गवर्नमेंट? तुमको किया जाएगा अगर कोई निकलता है तो। और शिवसेना ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई शिवसेना बचा रही है, ये एक भी जरा प्रूव करके दिखा देगी किसको बचाया। रांची जी मैं आपके पास आऊंगा। आप ये बताइए, जो नाम आ रहे हैं, करीब 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम आ रहे हैं। इससे पहले भी आप आरोप लगा चुकी हैं कि कई बॉलीवुड में ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो ड्रग्स का सेवन करते हैं। आपके मुताबिक कौन कौन हो सकते हैं वो नाम? कई की बात कर रहे हैं आप ये बताइए। आपके नाम बताइए ना प्राची जी, नाम बताइए ना। पार्टी में था, वो गौरी खान की पार्टी थी, वहाँ जबरदस्ती सुशांत को क्यों ले जाया गया? ये क्यों ले जाते थे? ये जबरदस्ती वहाँ ले जाके फिर उसको मजाक उड़ाते थे, ये बुली करते थे, ये क्यों करते थे? ये बताइए आप मुझे। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको डिटेल बताना शुरू करूंगी, मेरे पास पेपर है, मैं आपको कहते ही लिखा भी था पेपर में, मैं आपको बता देती हूँ। इनका जो इतना गंदा कनेक्शन है, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे एक मित्र है, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप याद रखिएगा, मैंने दूसरे चैनल में भी बताया है, ये उन्होंने कहा कि अगर इम्तियाज खत्री, आज से 1 महीने पहले कहा था, जब इम्तियाज खत्री का कोई लेना देना नहीं था, तब मैंने उनकी बात को मजाक में लिया। वो बॉलीवुड में, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, उनका नाम नहीं बता सकती हूँ। उन्होंने कहा इम्तियाज खत्री अगर पकड़ा
चाहिए। आदमी को अगर पकड़ा तो दाऊद से सीधा सीधा कनेक्शन है, फिर है करण और शाहरुख, उसके बाद गौरी और सुजैन और अरबाज और मलाइका, इन सबका आ जाएगा। और इम्तियाज खत्री से ही हसन जदी का एक्सपोज होगा, बॉलीवुड का फिर मंथन होगा। उन्होंने कहा फिर कोलंबियाई ड्रग माफिया की जो बेटी है वेरोनिका, उसका 50 साल का इंडिया में बॉयफ्रेंड है, जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी का, अब क्या कहूँगा आपको, तो उससे भी ये कनेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। तो ये रिया जो है ना, इसके पीछे 2 कौड़ी की लड़की के पीछे ऐसे नहीं लगे लोग, मैं गंगे की चोट में कह रही हूँ। ये अच्छा ही बताइए, इतने ड्रग माफिया पकड़े जाते हैं, हर किसी के पीछे 10 कारें भागती है, 10 कारें भागती है। आप बताइए मुझे, इतने इम्तियाज खत्री के पीछे 10 कारें भाग रही है। और एक अपराधी होता है तो लड़का लड़की नहीं होती है। जैसे नुसरत जहां से पकड़ी गई थी ना, तो अपराधी थी, वो एक टेररिस्ट थी, वो लड़का नहीं थी, लड़की नहीं थी। ऐसे ही इंडिया के पीछे क्यों भाग रहे हैं लोग, बताइए क्यों पागल हुए पड़े हैं? वो ऐसे पड़े हुए, मुझे नहीं मालूम है क्यों पड़े हुए, मैं नहीं जानती हूँ। हर कोई ड्रग पीता है 99% यहाँ पर, और जो नहीं पीता उसको बर्बाद कर दिया जाता है, मार दिया जाता है सुशांत की तरह। विक्रम जी, बॉलीवुड से सिर्फ कंगना की जांच क्यों? जिसके नाम प्राची जी भी बता रही हैं, क्या इस बयान को आधार बना के आप जांच करेंगे? जैसे शेखर कुमार के लड़के ने आरोप लगाया है कि मेरे को ड्रग देती थी, तो जैसे रिया के ऊपर आरोप लगे हैं, वो गिरफ्तारी हुई है, तो उसको भी होनी चाहिए भाई। इसमें तो आप ये देखो ना कि कंगना के लिए रियायत दी जाएगी। अरे दिल्ली वाले आरोप बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के भी लगे थे, बॉलीवुड की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड के पैसे लगते थे, ये भी इल्जाम लगे हुए हैं, उसकी भी जांच करिए ना फिर। देखिए, ये तो साफ प्रूफ किसी ने नाम लेके बाकायदा बताया है, तो आप जब आप पिछले कई सालों के इतिहास को निकाल रहे हैं तो आप इसको भी निकालिए कि कौन कौन से खान बंधु हैं, कौन कौन से भाईजान लोग हैं जिनके फिल्मों में बाहर के पैसे लगते हैं। और ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, आप मुझे बताइए कि शिवसेना किसको बचा रही है? बदले की राजनीति चलेगी नहीं। विक्रम सिंह जी, जो प्रीति जी आरोप लगा रही हैं, जो प्रीति पांडे भी आरोप लगा रही हैं, क्या अंडरवर्ल्ड के किस किस के पैसे लगते हैं फिल्मों में, इसकी भी जांच करवाएंगे? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, सुनिए, मैं क्या सिर्फ कंगना को टारगेट करना है? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलना पाप है। अगर आप पुरानी बातों को खोल रहे हैं तो आप इस बात को भी खोलिए कि मुंबई में, बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के जो पैसे लगते हैं, जो एक्सपोज भी हुए, जो इतने लोग पकड़े गए, आज तक महाराष्ट्र सरकार उस पर काम क्यों नहीं कर रही है? शिवसेना उस पर काम क्यों नहीं कर रही है? अगर आप बड़े मुद्दे उखाड़ने तो ये भी तो उखाड़िए। होगा कार्रवाई एक FIR विक्रम जी तो आपसे होती नहीं है। सुशांत के केस में एक FIR आप लोगों ने नहीं की है, और कल रात को रिया को बिठा के आप प्रियंका के लिए केस ले रहे थे, वहाँ पे कंप्लेन लिखवा रहे थे। मुझे नहीं पता कि ये अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, ये क्या समाज सेवा करते होंगे, कौन सी सेवा करते हैं? आज सर, आपकी राजनीति पे भी सवाल उठ सकते हैं सर, आपकी राजनीति पे भी सवाल उठ सकते हैं। जब आप किसी एक को टारगेट करेंगे तो आपकी राजनीति पे भी सवाल उठ सकते हैं। समर्थक लिखते हैं, शिवसेना समर्थक, ये पूरे गुंडे हैं, इनकी पूरी पार्टी गुंडों की पार्टी है, जो गुंडा समर्थक है। कोई भी समाज सेवक जो है, आप नेशनल टेलीविजन में बैठ के कल कंगना को गाली दे रहे थे, विक्रम जी ने कल नेशनल टेलीविजन में बैठ के कंगना रनावत को गाली दी। कई बार मुझे ये लगता है, मैंने कहा कि देश किनके सहारे, किन लोगों के सहारे हम उम्मीद करते हैं, ये लोग क्या समाज सेवा करेंगे, समाज के अंदर क्या घोल रहे हैं? चलिए विक्रम जी, दूसरों को पाठ मत पढ़ाइए, अपनी राजनीति पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अगर सिर्फ कंगना को टारगेट करेगी तो सवाल आपसे किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, आपका भी सामाजिक कार्यकर्ता जो प्रीति जी जुड़ी थी, वो अभिनेत्री प्रीति अधिकारी जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल मैं ब्रिजेश जी से करना चाहूंगा। ब्रिजेश जी, हमने इन सभी तीनों लोगों को सुना, आपस में लड़ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र सरकार पे वार कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे क्या करें, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा सुशांत केस है ये गुम हो जाएगा और ड्रग्स के जो बड़े पैडलर्स है सामने आ पाएंगे? 25 नाम जो लिस्ट बताया जा रहा है कि जो रिया से जो पूछताछ हुई है उसमें जो खुलासे हुए उनमें 25 नाम है, शिकंजा कस पाएगा? देखिए सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले आए हैं जब असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दूसरा एंसलरी एक तरह से कोई एक मोटो सामने ला दिया जाता। कुछ इसी तरीके के सुशांत मर्डर केस से जांच होते होते सुशांत की हत्या के मामले से अब मामला शिफ्ट होकर के ड्रग में आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ड्रग में भी अब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। ये कोई नई बात नहीं है कि बॉलीवुड में जो है ड्रग कल्चर रहा है। ड्रग कल्चर आज से नहीं है,
न जाने कब से जो है बॉलीवुड के अंदर ड्रग कल्चर रहा है, लेकिन मतलब सबसे जाहिर बड़ी तौर बात पे यह अगर है आप कि किसी बॉलीवुड पे की भी अगर सवाल नीयत उठाएंगे, रहेगी तो बिल्कुल ड्रग ब्रिजेश, कल्चर बहुत बहुत रहेगा। धन्यवाद आपका। कुल मिलाकर कहा जाए तो कंगना का अगर आधार माने हम, तो अगर आप जिस पे भी सवाल उठाएंगे, अगर कोई कहेगा कि भाई आप अपनी जांच करवा लीजिए जाके, अगर कोई भी ड्रग्स मामले पे बोलेगा तो फिर जो जांच की जो सुई है वो उसी पर आ जाएगी जैसे कंगना पर आ चुकी है। अध्ययन सुमन का एक पुराना इंटरव्यू, उसको आधार बनाया महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, सुशांत केस की बात करेंगे। सांसद साक्षी महाराज ने इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने कह दिया था कि आत्महत्या नहीं हत्या है। तो सुशांत केस पे साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि आत्महत्या नहीं, ये पूरा मामला हत्या का है। बड़े मगरमच्छ जांच के दायरे में फंसेंगे। साक्षी महाराज का कहना है सीबीआई की जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सुशांत केस पर साक्षी महाराज ने साफ तौर पे कहा है कि वो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर है। इस संदर्भ में आपके चैनल से मेरी पहले भी बात हुई है और जिस दिन सुशांत सिंह का मर्डर हुआ था उसी दिन मैंने कहा यह आत्महत्या नहीं है, हत्या है। और मेरे मित्र झारखंड से श्री नीतीश कुमार भी जोर देते रहे कि ये हत्या है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरा भी मानना हत्या है। अच्छी बात है कि देर से सही, देर आए दुरुस्त आए। देर से सही सीबीआई के हाथ में केस पहुंच गया, परत पर परत खुलने लगी। बात यहां तक पहुंच गई कि जिस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ था, तो ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि उनको ये पता क्यों नहीं चला कि मर्डर है, आत्महत्या नहीं है। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की सरकार कटघरे में खड़ी होती है। वो शिवसेना जिसका नाम था हिंदुस्तान में, सत्ता में आते ही लोग कैसे बदलते हैं ये तो सीख लीजिए। और सीधे लोगों को धमकियां देना, एक महिला जिसे सम्मान करना चाहिए अगर वो, और उसके लिए बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। तो साक्षी महाराज भी महाराष्ट्र सरकार को निशाने पे ले रहे हैं। साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया है, ये मर्डर है। किसने किया, अब तक की जो सीबीआई की जांच है इसमें अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया। हालांकि ड्रग्स कनेक्शन में रिया की गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है। अब अगली गिरफ्तारी किसकी होगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। न्यूज़ वन इंडिया पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।